ऋग्वेद की कक्षा संख्या 479 प्रणव ध्वनि। ओ वेद में हर विषय मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा। कोई ऐसा विषय नहीं होगा, कोई चीज नहीं है जो उसमें न हो। वेद का मंत्र है 8वें मंडल का 29वें सूक्त का एक मंत्र है, उसका अर्थ मैं बताना चाहता हूँ। ओम तिग्ममेको बिभर्ति हस्त आयुर्ध शुचिरुग्रो जलाशभेषजः। पांचवा देव रुद्र जल चिकित्सा के द्वारा रोगों को दूर करता है तथा वो वीर देव शत्रुओं का नाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है। तो मुख्य बात आ रही है कि जल चिकित्सा किस पे बात हो रही है, जल कैसे रोगों को दूर करता है। हमने उषापान किया, सभी ने किया होगा, 3 गिलास मैंने पिया नींबू पानी, तो पता चला कि 1 घंटे बाद व्यायाम किया, वो शरीर आभ्यंतर स्नान है, धोकर किसी ने जल चिकित्सा जो पानी पिया, उषापान किया, अंदर से धोकर के निकल गया। फिर ऊपर से स्नान है बाद में, श्वेत को धोया। तो जल चिकित्सा नेचुरोपैथी में क्यों आई, प्राकृतिक चिकित्सा में? जल चिकित्सा के बीच में इधर कहा जा रहा था कि बीच में जब प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने की बात आ रही, 18 नवंबर 2018 को जब पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया, तो उससे पहले चर्चा चल रही थी कि फादर ऑफ नेचुरोपैथी गांधी जी को घोषित किया जाए। मैंने विरोध किया। गांधी जी का महात्मा के रूप में सम्मान करता हूं, और चीजों में सम्मान वो अलग विषय है, लेकिन फादर ऑफ नेचुरोपैथी स्वीकार नहीं। कि वेदों में, हमारे यहाँ उपनिषदों में, इनमें सब में है, तो गांधी जी नेचुरोपैथी के कैसे हो सकते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कैसे? तो प्राकृतिक जल चिकित्सा क्या है? यही तो है। मैंने पत्र लिखा, उसमें थे श्रीपाद यशो नायक थे, इसके आयुष मंत्री थे, तो उनको मैंने पत्र लिखा। हमने कहा, और यहाँ मीडिया में दी, उसकी कटिंग भेजी। हमने कहा कि ये मोदी जी के, प्रधानमंत्री के पास से बात पहुंचाऊंगा जस्टिस मालवीय के द्वारा। आम आदमी है, सामान्य व्यक्तियों कैसे पहुंचा सकता हूं? हमारे पास जस्टिस मालवीय जिनके चरण छूकर के प्रधानमंत्री बने, हमने कहा कि वहां तक बात पहुंचेगी। तब संस्था जो बनाई थी, फेडरेशन बनाया था, नेचुरोपैथिक फेडरेशन एक बना था 18 नवंबर को, उसको उसमें उन्होंने शामिल किया, उसको उन्होंने मान लिया फादर ऑफ नेचुरोपैथी। नहीं, गांधी जी ने पहली संस्था बनाई होगी, उसको पहला प्राकृतिक चिकित्सा दिवस इस आधार पर माना जाएगा। ये बात हुई, तो उसमें हम भी कहीं कहीं हैं। तो वेद में है, हमारे वेदांग पर जितने शास्त्र हैं हमारे, इनमें सब में कहीं कहीं इसका वर्णन है। तो जल का बड़ा है, जल में घोलने की क्षमता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, जल में घोलने की क्षमता है। जो संशोधन चिकित्सा होती है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा में करें, चाहे योग के शतकर्म में हम जाएं, चाहे पंचकर्म में जाएं, तो इसमें जो घोलने की क्षमता जल में, जल को ठंडा इस्तेमाल करना है, गुनगुना लेना है, ताजा लेना है, गर्म लेना है। अब गर्म पानी क्या किया, कपड़ा डाल दो, गंदा कितना भी हो, तेल लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, तुरंत तो साफ कर देता है। इसी तरीके शरीर के अंदर के जो विषयों को, रक्त में, हमारा काम है रक्त को शुद्ध करना, रक्त की शुद्धिकरण, ब्लड को प्योरीफाई करना। अंदर जाएगा, बाहर जाएगा, एक्शन रिएक्शन देंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिए जाएंगे, तो वहाँ पर रक्त में जो विकार है, रक्त को, विकार को निकाल देगा, पसीने के द्वारा निकालेगा, मल के रूप में, पेशाब के द्वारा, और इस तरीके से विष बाहर निकलेगा। 4 जो रास्ते हैं उनके निकालने के, और आहार भी साथ साथ में अच्छा चलेगा, और व्यक्ति का रक्त शुद्ध हो जाएगा, रक्त शुद्ध प्रवाहित होगा, बस व्यक्ति ठीक हो गया। ये है, तो वेद कह रहा है, वेद का मंत्र, इसलिए मैंने इसको आज कोट किया। आज इतना ही।